Hello everyone, this is Sudhir and welcome my YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss non-ferrous minerals and previous lecture we discuss iron, major iron ore belt, and today we discuss non-ferrous minerals. आज हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो नॉन फेरस जो मिनरल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आयरन बेल्ट के बारे में कि जो आयरन है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए, जो एनटीएससी के बच्चे मुझे देख रहे हैं या फिर सीबीएसई के बच्चे देख रहे हैं, जो भी हैं, तो उन जैसे आपके एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यू हैं वो आते हैं, तो हर एक चैप्टर के साथ मैं 20 एमसीक्यू हैं वो लेके आऊँगा और मैप के साथ आपको कराने की कोशिश करूँगा। ज्योग्राफी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, चाहे वो क्लास 9th की हो, 10th की हो या +1 की। हर एक जो वीडियो हैं ज्योग्राफी की आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। आप सर्च कर सकते हैं, जोन से भी वीडियो है वो आपको चाहिए अलग अलग प्लेलिस्ट के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेनली डिस्कस करेंगे आज हम नॉन फेरस मिनरल्स का, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर कॉपर और बॉक्साइड ये दो ही हम पढ़ेंगे। नॉट सफिशिएंट, ये हमारे पास एक जो नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं वो हमारे पास एक पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हम बल्कि इसका क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं। क्या करते हैं, मंगवाते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अटाकामा डेजर्ट, ये साउथ अमेरिका के अंदर है। जैसे पेरू है, पेरू वाला जो रीजन है वहाँ से हम क्या है कि जो नॉन जो फेरस होते हैं उनको मंगवाते हैं। ये मेनली क्या होते हैं, कॉपर है, बॉक्साइड है, लीड है, जिंक है एंड गोल्ड। ये सभी के सभी क्या है, नॉन फेरस होते हैं। इनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है अलग अलग जो जैसे मैं बात करूं मेटेलिक इंडस्ट्री है उनके अंदर, इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री होती है उनके अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो सॉरी बेटा, वो इसका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग, जैसे मेटेलिक जो इंडस्ट्री होती है उनके अंदर, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, इनके अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है नॉन फेरस मिनरल्स का। ये कोई भी हो सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में मैं डिस्कस करूं तो मेनली जो कॉपर होता है उसको हम मंगवाते हैं कहाँ से, अटाकामा डेजर्ट से। ये बात याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल दिया था। तो जो कॉपर है वो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं ज़्यादा। जैसे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन तो होती है पर इतनी नहीं होती कि वो हमारी जो नीड्स होती है उनको कंप्लीट कर सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको दूसरे देशों से मंगवाते हैं और ये खासकर साउथ अमेरिका के जो देश हैं उनसे हम खरीदते हैं। क्रिटिकल डेफिशिएंट इन कॉपर प्रोडक्शन, कि हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ थोड़ी ही सर्टेनली ही की जो प्रोडक्शन है वो होती है, किसकी, कॉपर की जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी कम होती है। और मेलेबल होती है कि जो पतली शीट, जो हम पतली शीट देखते हैं वो बनती है। और डक्टाइल्स होते हैं या डक्टाइल्स जिनको बोलते हैं वो होते हैं तार, जैसे हम तार देखते हैं, बिजली के तार हैं वो है। एंड ए गुड कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है। बालाघाट जो माइंस होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं, टोटल जितना भी कॉपर की जो प्रोडक्शन होती है उसका 52% है वो अकेली प्रोडक्शन है वो करती हैं। यहीं से आप जो साथ के साथ जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। एनटीएससी के बच्चे ध्यान दें, आपसे पूछ सकता है कि जो बालाघाट जो माइंस है उसके अंदर कितनी प्रोडक्शन होती है या सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे, बालाघाट जो माइंस होती है उनके अंदर। फिर कुछ और भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे जो कॉपर है उसकी जो प्रोडक्शन है वो की जाती है। सिंहभूज डिस्ट्रिक्ट और जो खेतरी है उसके अंदर भी, खेतरी ये राजस्थान वाला रीजन है, राजस्थान का क्षेत्र है ये, यहाँ पे भी क्या है कि जो कॉपर की जो प्रोडक्शन है वो की जाती है। ये तो हो गया हमारा कॉपर के बारे में। अब बात करते हैं बॉक्साइड। जहाँ बॉक्साइड होती है वहाँ हमें एल्यूमिनियम भी देखने को मिलता है। एल्यूमिनिया, देखिए जहाँ पे बॉक्साइड माइंस होती है वहाँ से बॉक्साइड के साथ एल्यूमिनिया है वो निकलती है, और फिर उस प्रोसेस को, उसको एल्यूमिनिया में कुछ प्रोसेस करके हम जो एल्यूमिनियम है वो हमें प्राप्त होता है। तो आप देखना कभी भी जो बॉक्साइड और जो एल्यूमिनियम है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम होती हैं लगभग। और क्या होती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन है विद एक्सट्रीम लाइटनेस है, गुड है। देखिए जब क्या होते हैं कि जब हम बॉक्साइड को आयरन ओर के अंदर मिलाते हैं तो उसके कारण क्या होता है,
उसका लाइट लेस हो जाती है, मतलब जो वेट है वो कम हो जाता है। नहीं तो देखिए, हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूँ मैं आप लोगों को कि जैसे हम एरोप्लेन को देखते हैं, हवाई जहाज को देखते हैं, तो उसके अंदर जो इस्तेमाल जो किया जाता है वो एल्यूमिनियम ही किया जाता है। आयरन के साथ जो एल्यूमिनियम है वो किया जाता है। यदि अकेले आयरन से उन चीज़ों को बनाया जाने लगे तो वो कभी उड़ नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब हम बॉक्साइड या फिर जो एल्यूमिनियम है वो मिलाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसका जो वेट है वो कम हो जाता है कंपैरिजन अकेले आयरन के। उसमें ये नहीं कि उसका वेट कम ही होता है, ऐसा नहीं है। कंपैरिजन आयरन के साथ कर रहे हैं कि आयरन एक तो अकेला आयरन से बने चीज़, एक उसके अंदर मिलावट करके बनाया जाए, तो जो मिलावटी जो चीज़ है वो क्या होती है, लाइट होती है। और ये भी क्या होती है, गुड कंडक्टिविटी होती है और ग्रेट मेलेबल मतलब पतली जो सीटें हैं वो आसानी से इसके किसी प्रकार की कोई शेप है वो दी जा सकती है। अब ये हमें कहाँ मिलते हैं, अमरकंटक एमपी के अंदर, अमरकंटक जो प्लेटू है वहाँ पे, मैकाल की जो हिल्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ पे, और प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर काती, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ये एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये प्लेटू है वो लगता है कौन सा, बिलासपुर काती। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन जो करती है वो करता है उड़ीसा है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, स्टेट है बॉक्साइट का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे जैसे हमारे चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं कि साथ के साथ मैं जो MCQ हूँ वो भी आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो CBSE या फिर NTSC की जो डिमांड्स है उनके अंदर ज़्यादा है। और एक चीज़ और बता दूं मैं NTSC के बच्चों के लिए कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम जो टेस्ट सीरीज़ है वो लेके बहुत जल्दी ही लेके आ रहे हैं। थैंक यू।